हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4.2 से लेकर के 4.9 के बीच में जो भी बाकी रह गया होगा वो भी बनाएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से क्लियर है। स्यूडो मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसको बोलते हैं स्यूडो, मतलब दिखने में कुछ और हो और एक्चुअल में कुछ और हो। तो वैसे रिएक्शन जिनको देखने से लगे कि इनका ऑर्डर 2 या 3 है, एक्चुअली में उनका ऑर्डर 1 हो। देखने में लग रहा है कि ऑर्डर 2 या 3 है लेकिन एक्चुअली में ऑर्डर 1 है, उन्हीं को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन दिखता फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रिएक्शंस which seems to be second or third order but actually they are of first order are called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है देखिएगा, CH3COO-C2H5। देखिए एस्टर इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट है, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो देता है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल C2H5OH। इसके लिए रेट इक्वेशन अगर ऐसे लिखिएगा तो होना चाहिए रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो देखने में लग रहा है कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और 1 2, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो देखा गया कि H2O के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि H2O के कॉन्सेंट्रेशन से अगर रेट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो यानी H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो K इंटू H2O, K इंटू H2O, K भी कांस्टेंट और H2O भी कांस्टेंट, तो इसको मिला लीजिएगा तो हो जाएगा K0 नया कांस्टेंट। अब आप लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K इंटू H2O के जगह पे लिख दीजिए K0 इंटू CH3COO-C2H5। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब देखिए पहले से लग रहा था कि इसका ऑर्डर होगा 2 लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर है 1। तो ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब दिखता है कि वो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का है लेकिन एक्चुअली में दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे ही आधारित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। क्वेश्चन में है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें एक तरफ टाइम है और एक तरफ एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है। टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर था 0.55
मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब टाइम 30 सेकेंड हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.31। जब टाइम 60 सेकेंड था तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.17 और जब टाइम 90 था तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.085। अब इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, फाइंड रेट बिटवीन 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड। अब एवरेज रेट निकालना है, फाइंड एवरेज रेट। तो एवरेज रेट बड़ा इक्वल टू, आप जानते हैं एवरेज रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। अच्छा, T2 T1 दिया हुआ है, T2 है 60 सेकेंड और T1 है 30 सेकेंड। अब C2 और C1, जब टाइम 60 सेकेंड है तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन है 0.17, 30 सेकेंड है तो है 0.31। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0.14 बाई 30, ये माइनस में रहेगा। डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिएगा, 4 टाइम लगेगा, 2 बचेगा 20, 6 टाइम लगेगा, फिर 2 बचेगा 20, 6 आते जाएगा, 6 7 ले लीजिए, इंटू 10 टू द पावर, नीचे 3 है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, पहले माइनस लगा हुआ है। इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज रेट बिटवीन 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड। अब इसी में फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट आप डायरेक्ट रेट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 बाई T log concentration of R 0 by concentration of R, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू पुट कीजिएगा 2.303 बाई, अगर मान लीजिए 60 सेकेंड वाला लीजिएगा वैल्यू तो 60 ले लीजिए यहाँ पे, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा वही रहेगा जो 0 पे है, यानी 0.55 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 60 सेकेंड में है 0.17। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ये लगभग आता है 1.95 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। अगर इसमें चाहे तो आप तीनों वैल्यू रख के, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड, तीनों में से कोई वैल्यू रख करके आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और उससे भी अच्छा होगा कि तीनों वैल्यू रख करके रेट कांस्टेंट निकालिए और जो तीनों रेट कांस्टेंट आएगा उसका एवरेज निकाल दीजिए, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे एवरेज भी लगभग इतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए 2.8 और उसके बाद 2.2 से लेकर के 2.9 तक में जो भी बच गया होगा ये आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 है कि एक रिएक्शन है गिवन 2A प्लस B गिव्स A to B। दो रिएक्टेंट है इसमें A और B और ये प्रोडक्ट बनाते हैं A to B। रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, रेट इक्वेशन गिवन है, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2। इसके अलावा इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A भी गिवन है 0.1 m और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी गिवन है 0.2 है। इसके अलावा रेट कांस्टेंट K है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब आपको करना क्या है, तो इसमें दो काम करना है। फर्स्ट रेट निकालना है, डायरेक्ट रेट निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है। जिस समय कॉन्सेंट्रेशन इतना है, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा हमेशा,
रेट कांस्टेंट इतना है, उस समय आपको इसका रेट निकालना है। तो रेट इक्वल टू के इंटू के कितना है, देखिए 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है 0.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 0.2 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड ये रेट का यूनिट होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा पॉइंट हटा दीजिएगा 1 2 3 4, तो नीचे में 1 पे 4 0 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 1 पे कितना 0 आएगा 4। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा आंसर 8 इंटू 10 टू द पावर -6 पहले से है और 10 टू द पावर नीचे 3। देखिए 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। -6 पहले से है और -3 हो जाएगा -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट आ गया इनिशियल रेट। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट विल बी रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी concentration of A becomes 0.06 m, means concentration of A becomes 0.06 m। concentration of A जब इतना हो जाता है तो रेट क्या होगा। तो चलिए concentration of A गिवन है, K गिवन है, लेकिन concentration of B गिवन नहीं है और B निकालना है तो हम लोग को देखना होगा कि A कितना डिक्रीज हुआ। पहले ये कितना था 0.1 और अभी कितना है 0.06, तो कितना डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो पहले था 0.1 और अभी हो गया 0.06। 0.1 में से 0.06 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 0.04 m। कैसे आएगा मालूम है ना, 0.1 0.06 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा 4, 0.04। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इतना है, कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं है, डिक्रीज इतना है। अब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। जब A 2 मोल्स रिएक्शन करता है तो B 1 मोल्स, यानी B के रिएक्शन करने का रेट A के रिएक्शन करने के रेट का हाफ है। अगर A 2 रिएक्शन किया है तो B 1 कर रहा है, अगर A इतना रिएक्शन कर रहा है 0.04 तो B कितना रिएक्शन करेगा, ये 2 तो ये 1, ये 0.04 तो ये कितना, इसका हाफ यानी कितना 0.02 m। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो गया 0.02 m, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बचा कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स कितना हो जाएगा, देखिए तो पहले से था 0.2, उसमें से 0.02 निकाल दीजिए तो ये बचेगा 0.18 m। अब आपको फाइंड करना है रेट, तो रेट का फॉर्मूला आपके पास है K इंटू K का वैल्यू सेम रहेगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है 0.06 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.18। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो थोड़ा देखिए, ये दोनों डिक्रीज है, डिक्रीज नहीं लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये है 0.06 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बिकम्स इतना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, जो वैल्यू है वही लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4.3 देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है कि डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का जो डिसोसिएशन होता है प्लेटिनम सरफेस पर वह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन देखिए क्या है, 2NH3 गिव्स N2 plus 3H2 ऑन प्लेटिनम सरफेस। यह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए रेट लिखाएगा, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जीरो। ऑर्डर जीरो है इसलिए ये लिखाएगा। इसको और आप लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू होता है -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई dt और रेट इक्वल टू ये भी है K इंटू NH3 का पावर जीरो। NH3 का पावर जीरो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और K का वैल्यू भी इसमें गिवन है, K इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रेट ऑफ प्रोडक्शन of N2 and rate of production of H2 ये निकालना है, ये फाइंड करना है आपको। N2 बनने का रेट और H2 बनने का रेट फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो K का वैल्यू गिवन है तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का रेट मिल जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का रेट क्या लिखाएगा, -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। अब आपको ये नहीं लग रहा है ना कि 2 जो पहले लगा है वो डिवाइड में होगा। ये डिवाइड में तब होता है जब सभी का रेट इक्वल करते हैं। अगर इंडिविजुअल रेट लिखना है NH3 के डिसोसिएशन का रेट तो हो जाएगा d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। अगर N2 का रेट लिखना है तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt। अगर H2 का रेट लिखना है तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। जब तीनों को इक्वल करते हैं तब उसमें डिवाइड करते हैं। तो इसका वैल्यू K के इक्वल है, K कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अब इसी से कंपेयर करके आपको N2 के प्रोडक्शन का रेट और H2 के प्रोडक्शन का रेट निकालना है। चलिए कंपेयर करते हैं। जब NH3 का डिसोसिएशन का रेट 2, जब NH3 2 मोल डिसोसिएट होता है तो N2 1 मोल बनता है, यानी इसके रेट का ये ठीक आधा है, ये 2 तो ये 1। तो जब इसका रेट है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 तो N2 का रेट इसका आधा, ये 2 तो ये 1, ये इतना तो ये उसका आधा, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 2 यानी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या होगा, इस बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। N2 से कंपेयर कीजिए, N2 1 मोल बनता है तो H2 3 मोल बनता है, यानी इसके मोल बनने से इसका मोल 3 गुना बनता है, 3 गुना बनता है। यानी अगर ये 1 तो ये 3, ये इतना रिएक्शन इतना बना तो ये इसका 3 गुना बनेगा। डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 यानी 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.4 है CH3OCH3 gives
CH4 प्लस CO प्लस H2। इसके लिए रेट इक्वेशन गिवन है, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3O CH3 का पावर 3/2। आगे क्वेश्चन में ये है कि अगर रेट जो है प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाए, जैसे अभी जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है। अच्छा, एक और चीज लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3O CH3 बाई dt होता है। रेट इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम, ये भी होता है। और रेट इक्वल टू ये भी गिवन है, यानी रेट इक्वल टू K इंटू CH3O CH3 का पावर 3/2 गिवन है। आगे कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लिया जाए तो देखिए ऐसे हो जाएगा, K इंटू प्रेशर ऑफ CH3O CH3 का पावर 3/2। तो जब इस साइड कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लीजिएगा तो इधर भी कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेना होगा, यानी ये भी हो जाएगा माइनस डी प्रेशर ऑफ CH3O CH3 बाई dt। देखिए कोई चीज नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर कर देना है। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्वेश्चन में है। अगर ऐसा हो जाए तो यूनिट ऑफ K निकालना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्रेशर आ जाएगा डिवाइड में माइनस डी प्रेशर ऑफ CH3O CH3 बाई dt, और ये डिवाइड में आ जाएगा प्रेशर ऑफ CH3O CH3 का पावर 3/2। अब यूनिट ऑफ K निकालना है, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो माइनस और डी का कोई यूनिट नहीं होता है। प्रेशर का यूनिट इसमें गिवन है बार, और टाइम का तो ऐसे ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, लेकिन इसमें गिवन है कि मिनट है। टाइम का यूनिट मिनट लेना है, और प्रेशर का यूनिट लेना है बार। बार का पावर है 3/2। देखिए प्रेशर का पावर 3/2, तो बार का पावर 3/2 हो गया। ऊपर में इसका पावर 1 है और नीचे 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2, यानी 1 - 3/2। मिनट का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, यानी इसका यूनिट हो जाएगा बार का पावर -1/2 मिनट इनवर्स। यही आंसर हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4.5 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, जो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते ही रहता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 4.6 क्या है, एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब, मान लीजिए रिएक्शन है R गिव्स P, तो रेट इक्वेशन है रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2। एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, बस ये गिवन है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, मतलब कि उसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है, यानी कि रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व when concentration of reactant is increased by 2 times। क्या होगा जब concentration of reactant दुगना कर दिया जाए। इमेजिन कीजिए, अगर concentration of reactant की जगह 2 into concentration of reactant कर दें तो क्या होगा। तो ये 2 गुना करने के लिए बोले, 3 गुना करने के लिए बोले, जितना गुना करना हो बस यहाँ पे उतना गुना कर लीजिए।
देखिए क्या हो जाएगा, when concentration is increased by 2 times then rate will be K into 2 into concentration of reactant का पावर 2। करेक्ट, इसको डबल कर लीजिए, तो डबल कर लिए। अब इसका देखिए स्क्वायर है तो हो जाएगा रेट इक्वल टू 2 दूना 4 4K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, यानी रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। रेट जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या इफेक्ट होगा, तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ्ड। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ कर दिया जाए, बाय 2 कर दिया जाए, तो फिर क्या इफेक्ट होगा। जितना कर दिया जाए उतना करके देख लीजिए। रेट हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 का स्क्वायर। हाफ करने के लिए बोला था, हाफ कर दिए, तो हो जाएगा रेट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, यानी रेट विल बिकम 1/4 टाइम्स। दुगुना करेंगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा, अगर हाफ गुना करेंगे तो रेट 1/4 गुना हो जाएगा, अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.9। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 4.9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.9 है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि रेट इक्वेशन हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 2। अब इसमें करना क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, रेट इक्वेशन। तो जनरली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए रिएक्शन चाहिए, बिना रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें रिएक्शन नहीं गिवन है तो आप रिएक्शन एज्यूम कर लीजिए कि क्या रिएक्शन होगा। अगर A 1 है और B 2 है तो मान लीजिए कि ऐसे होगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, वो एक्सपेरिमेंट से आया है, लेकिन मे भी ऐसा होगा। ये गिव्स AB2 डिफरेंशियल रेट माइनस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt इक्वल टू, देखिए रिएक्टेंट के रेट में माइनस लगता है, माइनस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई dt, 2 पहले है वो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB2 बाई dt। सेकेंड है व्हाट इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व when concentration of both A and B is increased by 2 times। अगर A को भी दुगना कर दें और B को भी दुगना कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। और एक और क्वेश्चन है कि what effect will be observed when concentration of B is increased by 3 times। एक में सिर्फ B बढ़ाना है और एक में दोनों को दुगना करना है, एक में B को तिगुना करना है और एक में दोनों को दुगना करना है। तो जितना करना है उतना करके देख लेते हैं। मान लीजिए दोनों को दुगना करना है तो रेट इक्वल टू K इंटू ए के जगह पे हो जाएगा 2A और B के जगह हो जाएगा 2B का स्क्वायर, यानी रेट इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 K इंटू A इंटू B का स्क्वायर, यानी रेट विल इंक्रीज by 8 times। अगर केवल B को तिगुना करे, ये देख लीजिएगा सेकेंड या थर्ड में आगे पीछे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती।
क्या होगा अगर क्या रेट में इफेक्ट होगा जब बी का कॉन्सेंट्रेशन तिगुना कर दिया, तो करके देख लीजिए। बी की जगह पे ले लेना है 3b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो रेट हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी रेट will increase by 9 times। इसके आगे 4.10 से लेकर 10 से लेकर के 4.19 तक बताया हुआ है। इसके पहले 4.7 जो है वो थ्योरी है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।